नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसी कामना के साथ आज की ये कथा शुरू करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हनुमान जी पंचमुखी कैसे हुए, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण, जो अब तक अपने मद में चूर था, श्री राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ केकसी ने अपने पाताल में बसे दो भाइयों के बारे में रावण को बताया, जिनका नाम अहिरावण और महिरावण था। रावण को याद आया कि वे दोनों उसके बचपन के मित्र भी थे। रावण को राजा बनने के बाद अपनी सुध ही नहीं थी। रावण यह भले प्रकार से जानता था, अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता चली। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि उनका जिम्मा परम वीर हनुमान जी के हाथ में सौंप दिया जाए। श्री राम और लक्ष्मण जी की कुटिया लंका में सुबैर पर्वत पर बनी हुई थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया में चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर व मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंच गए। इस पर सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक भी ना चली, असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली और अहिरावण विभीषण के रूप में कुटिया में घुस गया। श्री राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट सिलिया पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट किए शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर ले चले। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही यह पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को अहिरावण पर शक था। उन्हें श्री राम और लक्ष्मण की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उनका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घुसना श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए ठीक नहीं था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धारण करके ही हनुमान जी निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी की बातें सुनी। कबूतर और कबूतरी ने कहा कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ा देंगे और उसके बाद सारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चल गया कि दोनों राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण जी को सोते हुए उठाकर पाताल लोक ले गए हैं और हनुमान जी बिना देरी किए वहां की ओर उड़ चले। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका शरीर आधा बानर था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल ने हनुमान जी से कहा कि मुझे बिना परास्त किए तुम अंदर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया और वह द्वारपाल हनुमान जी की प्रशंसा करने से नहीं रह सका। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, श्रीलंका के दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि को शांत करने के लिए पहुँचे और उनके शरीर से पसीना समुद्र में गिर गया। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला और वह तेज मेरी माँ ने अपने मुख में ले लिया।
दिया और वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी तो मकर ध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण को स्पर्श किया और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वहाँ का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा करने में उनकी सहायता करे। मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अपना रूप बदलकर माता कामाक्षी के मंदिर में बैठ जाएं। हनुमान जी ने पहले 2 मुख मक्खी का बीज धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। वह दोनों मेरे भक्त हैं पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थानों पर माँ ने कहा कि यह दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन यह सब एक साथ बुझ सकते हैं उस दिन उनका अंत सुनिश्चित हो सकता है। उसी समय गाजे बाजे पर शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धारण कर लिया। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोके में से करो। झरोके से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी के झरोके में चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी उसी में डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी। पर पहले माँ कामाक्षी के सामने दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि वह सचेत अवस्था में लेट जाएं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5 रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है और वह अहिरावण को पसंद नहीं करती है। इसके साथ ही वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे ही मौत का उपाय पूछा जाए। आप नाग कन्या के पास जाएं और उनसे ही सहायता मांगे। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा। उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुँचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मार सकते हैं और उसे मुक्ति भी दिला सकते हैं। अहिरावण की पत्नी ने बताया कि मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिट गया और मेरा हरण कर लिया और मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। मैं तो उसे जानती तक नहीं, लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, बताने के बदले क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर गया। इससे मेरा जीवन खराब हो गया और मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप मेरा विवाह यदि श्री राम जी से कराने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि भगवान श्री राम तो एक ही पत्नी निष्ठ हैं। अपनी पत्नी धर्म देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात सुनकर इनकार कर देंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया तो स्वामी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। असमंजस की स्थिति से बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब भगवान श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो भला भगवान श्री राम के बैठने से
से ये पलंग कैसे टूट सकता है। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई और अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, इन दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। राक्षस मित्रों ने कहीं से एक ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वे उस ब्राह्मणी को बार बार कांटे से छेद रहे थे। ब्राह्मणी साधारण ब्राह्मणी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारण बस वह पकड़ में आ गई। ब्राह्मणी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़ने लगे। मायावी ब्राह्मणी का पति अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भैरव ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भैरव अधिकतर उनके शयन कक्ष के पास रहने लगे। ये सब बड़ी भारी संख्या में थे। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ करता था, तब भ्रमर उसके मुख में एक अमृत की बूंद डाल देते थे। उस अमृत के कारण यह राक्षस अमर हो गए। उस अमृत के कारण यह दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते थे। इसलिए आपको सबसे पहले इन भ्रमरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर वापस लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझाकर रखा और हनुमान जी ने भ्रमरों का खात्मा शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ टिक सकते थे। जब सारे भ्रमरे खत्म हो गए तो केवल एक बचा और वह हनुमान जी के चरणों में लौटने लगा। उसने हनुमान जी से अपने प्राण की रक्षा मांगने की याचना की और हनुमान जी भी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला कर दोगे। भ्रमरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत ही अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो सका। यह देख हनुमान जी भी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें माता कामाक्षी देवी का वचन याद आ गया। माता कामाक्षी ने बताया कि अहिरावण की सिद्धि है, जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तब अहिरावण और महिरावण नए नए रूप धारण नहीं कर सकेंगे और उसके बाद ही उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल ही पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक ही साथ पांचों दीपक बुझा दिए और उसके बाद हनुमान जी और मकरध्वज के द्वारा शीघ्र ही दोनों राक्षसों का अंत हुआ। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छा से दूर करने का उपाय किया। दोनों भाइयों को होश आया। चित्रसेना भी वहीं आ गई। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि अब आप अहिरावण और महिरावण के छल से और बंधन से मुक्त हो गए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता करनी होगी। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले वह कुछ कह पाते कि हनुमान जी ने कहा कि भगवान, आप तो मुक्ति के दाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया। इसके बिना हम उसे नहीं मार पाते और ना आपको बचा पाते। हे कृपा निधान, इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। आप बस इतना काम कीजिए कि इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी काम मैं संपन्न करता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठा पाते तब तक हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु भगवान श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। भगवान श्री राम कुछ समझ पाते तभी पलंग की खोखली पाटी चकनाचूर हो गई और चित्रसेना भी भगवान श्री राम के साथ ही जमीन पर गिर गई। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले कि अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए वह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। चित्रसेना
हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि तभी भगवान श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस नाटक को पूरा समझ गए। उन्होंने चंद्रसेना को समझाया कि मैंने एक पत्नी से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। लेकिन चित्रसेना तो उनसे विवाह करने की जिद पकड़े हुए बैठी थी। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को अपने पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में अपनी पत्नी बनाने का वरदान दिया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी वापस लंका सुबेर पर्वत पर पहुंच गए।